बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। अगले साल फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर लगे प्रतिबंधों के बीच सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच शेख हसीना के बेटे और उनके सलाहकार सजेव वाजेद जॉय ने अंतरिम सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जॉय का कहना है कि ढाका में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश को धीरे धीरे इस्लामिक शासन की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, जिससे न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत की सुरक्षा को भी सीधा खतरा पैदा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में 54 वर्षीय सजेव वाजेद जॉय ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जमाते इस्लामी और अन्य इस्लामिक संगठनों को खुली छूट दे रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में धांधली कर इन ताकतों को सत्ता में लाने की तैयारी की जा रही है। यह इंटरव्यू ऐसे वक्त सामने आया है जब भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और भारतीय उच्चायोग को धमकियां देने वाले चरमपंथी तत्वों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए ढाका के उच्चायुक्त को तलब किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच बढ़ती नजदीकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए जॉय ने कहा कि यह भारत के लिए बेहद चिंताजनक संकेत हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अवामी लीग सरकार के दौरान भारत की पूर्वी सीमाएं आतंकवाद से सुरक्षित थीं, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत में विद्रोह और आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता रहा है। जॉय ने चेतावनी दी कि वही हालात फिर से लौट सकते हैं। वहीं शेख हसीना के खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा पर प्रतिक्रिया दोहराते हुए जॉय ने कहा कि बांग्लादेश तेजी से एक असफल इस्लामिक राज्य की ओर बढ़ रहा है। उनका दावा है कि इस्लामिक पार्टियों को कभी भी 5% से ज्यादा के वोट नहीं मिले, लेकिन अब अवामी लीग और अन्य दलों को चुनाव से बाहर कर सत्ता का रास्ता साफ किया जा रहा है। भारत की भूमिका पर सवाल के जवाब में सजेव वाजेद जॉय ने कहा कि नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। उनके मुताबिक देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव से बाहर करना आधे से ज्यादा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने जैसा है। भारत पर आतंकी खतरे को लेकर जॉय ने दावा किया कि उन्हें गोपनीय सुरक्षा सूत्रों से जानकारी मिली है। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में फिर से आतंकी ट्रेनिंग कैंप सक्रिय हो चुके हैं। अल-कायदा से जुड़े आतंकी वहां मौजूद हैं और पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के कमांडर खुले मंचों से भाषण दे रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।